गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम क्रैश कोर्स के अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस की 7th क्लास कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया। अब बारी है एक नए चैप्टर की जिसका नाम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इसके बाद हम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स उसके अनुसार हम करेंगे। जैसे डिक्शनरी में जो लेटर्स होते हैं ना, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं लेटर के सीक्वेंस के हिसाब से, कि इंग्लिश अल्फाबेट में ए से जेड तक जो लेटर का सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस के अनुसार जमाते हैं। जैसे आपको चीजें डिक्शनरी में बिल्कुल ऑर्गेनाइज देखने को मिलती है ना, कि देखिएगा अगर लिखा हुआ है, मान के चलिए कुछ BACK बैक लिखा हुआ है, BOND बॉन्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमको देखिए पहला लेटर जो हो गया सेम टू सेम हो गया, लेकिन दूसरा लेटर एक में है BA है और इसमें सेकंड लेटर है BO है, तो ए पहले आता है, ओ पहले आता है, ए पहले आता है ना। तो उसी सीक्वेंस के अनुसार हम लगाते हैं, सारी चीजें नहीं रहती है। तो पहले लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इसके बाद अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इसके बाद फिर हम वर्ड फॉर्मेशन सीख लेंगे। वर्ड फॉर्मेशन के बाद हम थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। गुड मॉर्निंग ऋतिक, मिथिलेश, सभी रेडी है? बिल्कुल बताइए। हाँ ओके, A to Z, वेरी गुड। सबको हाँ प्लेस वैल्यू वगैरह याद होनी चाहिए, है ना। इजोटी से याद करा देंगे, कुछ ट्रिक भी बता दूंगा। प्लेस वैल्यू जिसको याद रहेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा, है ना। चाहे वो एनालॉजी के हो, चाहे उस सीरीज के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो, तो याद रखिए मैंने क्या बोला आपको कि प्लेस वैल्यू से याद होनी चाहिए। ट्रिक से याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए। और अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, है ना, कि स्टार्टिंग से किसी की प्लेस वैल्यू 1 है तो अपोजिट से किसकी प्लेस वैल्यू 1 है। अपोजिट लेटर्स का ट्रिक भी बताया है, ट्रिक बताया तो याद होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करें फिर। चलिए फिर, हमारा टॉपिक है आज का लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाबेटिकल टेस्ट एंड वर्ड फॉर्मेशन। और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़े। लॉजिकल सीक्वेंस मतलब चीजों को हमको एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है ना। हो सकता है वो छोटे से बड़े क्रम में हो या बड़े से छोटे क्रम में हो, एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाना। जैसे हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया आंख, आइस, हैंड्स, ठीक है, और नी, ठीक है। तीन क्या मैंने बोले, आइस, हैंड, ठीक है, हैंड हो गया आपका, इसका नी, घुटने। अब उसको आपको एक सीक्वेंस में लगाना है, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर की एक सीक्वेंस में लगाई, तो आप कैसे करेंगे, नी घुटने को पहले रखेंगे, फिर हैंड को रखेंगे, फिर आइस को रखेंगे, इस सीक्वेंस में लगाएंगे। बस उसी के अनुसार हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हो सकता है आपके पास जैसे प्लेनेट हो, ठीक है, अर्थ है, अर्थ के बाद फिर आपका कंटिनेंट हो, इसके बाद कंट्रीज हो, फिर इंडिया हो, इसके बाद फिर अंदर इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वो हो, उसको सीक्वेंस में लगाना है। बहुत सारी चीजें इसमें देखिएगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कई बार केवल और केवल लिख दिया जाएगा लॉजिकल सीक्वेंस में लगाइए। अब आपको ये नहीं पता छोटे से बड़े क्रम में लगाना, बड़े से छोटे क्रम में, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो सारी चीजों को आप देखेंगे कि कुछ चीजें ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, मतलब लॉजिक रहेगा। बस लॉजिक तो हमने फाइंड कर लिया, बस ये क्लियर नहीं हो पाएगा वहां पे कि छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। तो चीजें हम ऑप्शन देख के क्लियर करेंगे। ये दो ही तो हो सकते हैं, तो छोटे से बड़े क्रम या तो बड़े से छोटे क्रम। तो ऑप्शन में नहीं मिला तो क्लियर, नहीं मिला तो वो हो ही नहीं सकता, जो मिल गया वो हो जाएगा। सर आप स्क्वायर और क्यूब भी याद रखना है बोले थे। हाँ स्क्वायर और क्यूब याद रखना है बोला था मैंने, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब याद रखेंगे तो ये सब चीजें एनालॉजी, सीरीज, ये सब में बहुत ज्यादा मदद करती है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा बताया वैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि हमको टॉप से बॉटम ऑर्डर में, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या क्या है, हाथ है, ठीक है, इसके बाद फिर चेहरा है, फिर एडी है, घुटना है और नेक है। मतलब हैंड है, फेस है, हील है, नी है और क्या, नेक है। अब नीचे से ऊपर के क्रम में या ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब, ठीक है ना, ऊपर से नीचे के क्रम में हमको लगाना है जो भी है शरीर के। हैंड है, फेस है, हील है, नी है, घुटना है। देखिए जो चेहरा है वो सबसे ऊपर आता है, ठीक है, पहले नंबर पे। अब चेहरे के नीचे आए हम, ठीक है, तो फिर गर्दन आता है, ठीक है, फिर गर्दन से नीचे आए तो इनमें से हैंड आता है, ठीक है। इसके बाद फिर नी, घुटना आता है, फिर आपकी लास्ट में एड़ी आती है, हील। ठीक है, अब देखें जरा तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, बी, ई,
ए डी सी, बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सी डी कैसे आएगा बेटा? एडी पहले आता है ऊपर या फिर, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। पहले ये बताइए, ऊपर से नीचे लगाना है ना हमको, लगाइए दिमाग, मैंने क्या बोला? डीसी होगा ना, डीसी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हमको ऊपर से नीचे लगाना, तो पहले घुटना आएगा, उसके बाद तो एडी आएगी ना, हील उसके बाद आएगी। ठीक है, तो डी कैसे होगा बेटा? बी ई सी ए डी नहीं, बी। देखिए एक बार और देख ले, सबसे पहले फेस बी, फिर हैंड ई, इसके बाद क्या? हैंड नहीं, इसके बाद है नेक, गर्दन, इसके बाद फिर ए हैंड, इसके बाद फिर डी, इसके बाद कौन सा आएगा आपका? डी, डी है नी यानी घुटना, और इसके बाद सी यानी हील एडी। तो क्या है? बी ई ए डी सी। सभी का आ गया? एक बार जल्दी से बताइए। अंशिका, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने कर लिया कंप्लीट। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को? आराम से ये हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में अब लॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। अभी हमको नहीं पता क्या है, ये क्वेश्चन देख लेना एक बार। यहाँ पे प्लांट है, बीज है, और ट्री है, फ्लावर है, और फ्रूट है। अच्छा समझ में आ गया। क्या है कि जिस ऑर्डर में एक जो पेड़ है वो बनकर रेडी होता है, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, उस सीक्वेंस को हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बीज आएगा, सबसे पहले बीज। ठीक है, बीज लगाया हमने, जिससे पौधा बना। ठीक है, बीज से पौधा बना, पौधे से वो बन गया पेड़। अब पेड़ में लग गई पत्तियां, तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो अब पेड़ है, तो पेड़ में क्या हुआ? पहले फूल हो गया या फल? पहले होते हैं फूल, उसमें से निकलते हैं फल। याद रखिएगा, सीक्वेंस उल्टा मत कीजिएगा कि पहले फल अब उसमें से फूल, नहीं, पहले फूल फिर उसमें से फल। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो आ गया सिंपल सा, 2 1 3 क्या आ जाएगा? 2 1 3, इसके बाद है 4 5, 2 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। याद रखिएगा बहुत ज्यादा, मतलब आपको मैं बताऊं, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से देखने को मिलेंगे ही। मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमेशा बताता हूं, ठीक है, मैं जब भी बताता हूं तो इसको जरूर इंक्लूड करता हूं कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड आपके एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है अंशिका, नोट करते चलिएगा सही बच्चे। कशिश, गुड। चलिए ये हो गया क्लियर। पहले सीड, सीड से प्लांट, प्लांट से ट्री, ट्री से फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए, अब यहां पे लिया गया है मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है, अर्थपूर्ण क्रम में। अब यहां पे देखिए क्या है? कंट्री है, कंटिनेंट है, अर्थ है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। अब आपको नहीं पता इसको हमको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है या बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। अगर हम सबसे छोटे की ओर जाए तो क्या आएगा? इसमें से सबसे छोटा है जिला, डिस्ट्रिक्ट, तो 4 नंबर पहले आना चाहिए। तो 4 नंबर कहीं पे पहले पे नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि हमको छोटे से बड़े नहीं, बड़े लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में लगाना है। चलिए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? कंट्री, कंटिनेंट, अर्थ, जिला, मतलब डिस्ट्रिक्ट या स्टेट? तो सबसे बड़ा है अर्थ। ये क्या है? प्लेनेट है। ये आ गया आपका फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, अर्थ, अर्थ के अंदर, अब जैसे हमारा ग्रह है, ग्रह के अंदर है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है ना? कितने महाद्वीप है जरा बताइए मुझे? ये आ गया आपका सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब कंटिनेंट है बहुत सारे, उसके अंदर है कंट्री, बहुत सारे देश है। ये आ गया आपका थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब कंट्रीज है, कंट्रीज उनके अंदर है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, स्टेट जैसे भारत एक देश है, उसके अंदर अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर पे। ठीक है, अब उसके अंदर जो स्टेट है उसके अंदर बहुत सारे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये सीक्वेंस हो गया। ये जब सीक्वेंस हो गया तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 3 2 1 5 4। ये आपका आंसर है, 3 2 1 3 2 1 5 4।
32154 ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। सबका बी आ गया। 7 बहुत बढ़िया बेटा। सी ठीक है। यहां पे देखिए सी नहीं बी आंसर आएगा ना। C1 आपने कॉन्टिनेंट बताया है, वेरी गुड। ए कैसे आएगा बेटा अंशिका, ए कैसे आएगा ध्यान दीजिए। आदेश ठीक है आपका आंसर। कशिश ठीक है। नक्ष सी कैसे 315 कैसे अर्थ फिर कंट्री फिर स्टेट बिल्कुल गलत है बेटा ना। हमको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना बेटा। ध्यान दीजिए ना कि हमने देखा कि इसमें से अर्थ फर्स्ट पे आ रहा है तो अर्थ का नंबर क्या है 3 तो 3 पहले पे। ठीक है। हमने देखा कि सेकंड नंबर में कंटिनेंट आ रहा है तो कंटिनेंट का नंबर क्या है 2 तो 2 सेकंड पे। हमने देखा कंट्री थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है लेकिन उसका नंबर क्या है 1 तो 1 थर्ड नंबर पे। ऐसा सीक्वेंस में हमको लगाना होता है। ठीक है। बोले क्लियर है सभी बच्चों को। आरुष ऋतिक कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई भी अभी तक आंसर नहीं दे रहा है। गुड़िया हाँ बहुत बढ़िया। हाँ गुड़िया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी होगा। गुड़िया हिंदुस्तानी बहुत बढ़िया नाम है, गुड़िया हिंदुस्तानी। ठीक है। चलिए अब बढ़ा जाए आगे की ओर। जब आप आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। एक आरोही क्रम में लगाइए। आरोही असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है क्या। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में। सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा फिर हो जाएगा सबसे बड़ा। ईयर मंथ सेंचुरी वीक एंड डे। ठीक है। तो अब हम देखें कि इसमें सबसे छोटा कौन सा। सबसे छोटा तो दिन हुआ, सबसे छोटा दिन हुआ। ठीक है। अब उसके बाद छोटा उससे बड़ा कौन सा है वीक है, ये सेकंड में क्योंकि एक दिन हो गया। अब जब वीक में पहुंचेंगे तो एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़े तो हम पहुंच जाएंगे मंथ में। मंथ में कितने डेज होते हैं 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। नॉर्मली हम 30 डेज ही कंसिडर करते हैं, है ना। नॉर्मल हम 30 डेज ही कंसिडर करते हैं। तो एक महीने में हो गए 30 दिन। ठीक है। 30 31 29 अलग दिन होते हैं, मतलब इससे ज्यादा हो गया ना सीक्वेंस के हिसाब से। फोर्थ में आ गया ईयर। एक ईयर एक साल में 365 या 366 डेज होते हैं। ठीक है। लीप ईयर हो तो 366 डेज और नॉर्म ऑर्डिनरी ईयर हो तो हम 365 डेज। अब इसके बाद देखिए सेंचुरी। सेंचुरी ईयर मतलब 100 साल होते हैं बेटा। आप सीक्वेंस देखिए कि ई पहले आ गया, ई के बाद आपका डी आ गया, डी के बाद आपका बी आ गया, बी के बाद ए आ गया, ए के बाद सी आ गया। ई डी बी ए सी, ई डी बी, ई डी बी ए सी ऑप्शन नंबर सी। अब बोलिए किसका किसका आंसर। ऋतिक सही है। चलिए अंशिका, पुष्पा, आचार्य, आयुष्मान नहीं जुड़े हैं क्या। संजय डेली जुड़ना है सभी बच्चों को। अंशिका ठीक है। सी आ गया। संजय, आदेश, आयुष कुंडू वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलिए इसी तरीके से ये देखिए क्वेश्चंस वो समझना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। सब लिखा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। दे दिया है क्लियर ना कि छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। तो क्या है सोलर सिस्टम, एशिया, राजस्थान, अर्थ एंड इंडिया। चलिए अब देखते हैं सोलर सिस्टम, एशिया, राजस्थान, अर्थ। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे छोटा है राजस्थान इतने में। ठीक है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे। अब राजस्थान किसके अंतर्गत आता है। राजस्थान है इंडिया का पार्ट, ये आ जाएगा सेकंड में। ठीक है। अब इंडिया किसका पार्ट है। इंडिया पार्ट है एशिया का। एशिया किसका पार्ट है। एशिया किसका पार्ट है। एशिया कॉन्टिनेंट है। ये अर्थ। ठीक है। अर्थ में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है तो ये अर्थ का हो गया। ठीक है। अर्थ एक प्लेनेट है जो किसका पार्ट है सोलर सिस्टम का। ठीक है। तो ये आ गया फिफ्थ में। मतलब क्या होगा सीक्वेंस सी ई बी डी ए। सी ई बी, सी ई बी डी ए ऑप्शन नंबर डी। बोले किसका किसका आंसर डी आ रहा है। आइडियल, शेखर, अंजू, अंशिका बहुत बढ़िया। यही तो करना था, यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। ठीक है। वेरी गुड। आराम से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजस्थान। ठीक है। राजस्थान हो गया, इंडिया हो गया, इसके बाद एशिया, इसी के बाद फिर अर्थ हो गया, अर्थ का सोलर सिस्टम। चलिए सिक्स्थ में चले। अब ये देखिए अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द गिवन बिलो मीनिंगफुल सीक्वेंस। मतलब मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाइए।
अब एक देखिए, मैन है, आदमी है, मैन है, बॉय है, बेबी है, ओल्ड मैन है, डाइड है, मतलब सीक्वेंस बताना। बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, फिर वो बड़ा होता गया, फिर लास्ट में मर गया। इस सीक्वेंस में हमको चीजों को लगाना है। या उल्टा सीक्वेंस भी हो सकता है, ठीक है। उल्टा रहेगा तो हम मरने से स्टार्ट करेंगे, मृत डेड से स्टार्ट करेंगे, तो वहां तो है नहीं 5 से कोई स्टार्ट, तो हम नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले क्या हो गया, जो बच्चा था वो बेबी था, ठीक है, बेबी, ये फर्स्ट पे। फिर वो लड़का बॉय, ठीक है, हुआ थोड़ा। फिर वो आदमी मैन बना, ठीक है, और बड़ा हुआ। इसके बाद फिर ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी हो गया, फिर वो मर गया। इस तरीके से जीवन का सीक्वेंस चला। तो 3 क्या होगा सीक्वेंस, 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, सभी का आ गया 3 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर ए। आराध्या, आरव, कशिश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है शायद ये, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर। अब इसको देखिए, अब इसको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाइए, तार्किक क्रम में। टेबल है, पेड़ है, लकड़ी है, बीज है, पौधा है। कैसे बताइए, टेबल कैसे रेडी हो रही है, लकड़ी कैसे बन रही है? सबसे पहले तो आ गया बीज, सबसे पहले आ गया बीज, अब बीज लगा दिया, ये हो गया, बीज से बन गया पौधा, ठीक है, प्लांट, ये आ गया सेकंड पे। अब इसके बाद क्या हुआ, अब वो बन गया पेड़, ये आ गया थर्ड पे। पेड़ से मिल गई हमको लकड़ी, वुड, ठीक है। अब उस लकड़ी से हमने बना दी टेबल। देखिए सीक्वेंस, पहले आया बीज, बीज से बन गया पौधा यानी प्लांट, प्लांट से बन गया ट्री, ट्री से बन गया, ट्री से क्या बन गया, ट्री से मिल गई, ट्री से मिल गई हमको लकड़ियां, वुड, वुड से बना दी हमने टेबल। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगा अपना, डी ई बी सी ए, DEB CA, DEB CA, DEB CA, DEB CA, DEB CA, ठीक है, DEB CA। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चले, क्वेश्चन नंबर 8 पे, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। अब बताइए इसका, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहले अपने पास पोस्ट बॉक्स, फिर है लेटर, फिर है इनवलप, फिर डिलीवरी, फिर है क्लियरेंस। इतनी सारी चीजें हैं सीक्वेंस में, ABCD। अब इसका जो मीनिंगफुल सीक्वेंस होगा, लॉजिकल ऑर्डर होगा, वो कौन सा होगा? चलिए जल्दी से दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर है हम। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले क्या किया जरा बताइए। क्या पहले हमने लेटर लिखा या पहले हमने इन्वॉल्व किया? एक लॉजिकल सीक्वेंस बताइए ना। हाँ, 7 का क्या आ गया बेटा, 7 का तो मैंने लगाया ना बी पे, ठीक ठीक तो है। चलिए, अच्छा ये है ना, बताइए इसमें क्या आएगा। पहले हमने लेटर लिखा, लेटर, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट में। अब उस लेटर को हमने डाल दिया इन्वलप में, उस लेटर को हमने किस में डाल दिया, इन्वलप में, ठीक है। बी के बाद आ गया सी, ठीक है। अब उस इन्वलप को जाके हमने डाल दिया पोस्ट बॉक्स में, ठीक है। अब पोस्ट बॉक्स से क्लियरेंस मिली, मंजूरी मिली कि जो जितने भी जो इन्वलप हैं, जो पोस्ट बॉक्स से जो भी संदेश वगैरह है, जो भी चीज भेजना है, उनको कहाँ कहाँ भेजना है, उसको अलग अलग किया गया कि एक एरिया वाले को इधर भेजिए, क्लियरेंस मिली, ठीक है। अब क्लियरेंस मिलने के बाद उसकी हुई डिलीवरी, ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस, ये है सही सीक्वेंस। बाकी आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, देखिए इसमें इन्वलप है, इन्वलप के बाद फिर लेटर है, लेटर के बाद पोस्ट बॉक्स है, फिर क्लियरेंस है, फिर आपका डिलीवरी है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसका CB है, देखिए यहाँ पे इन्वलप है, फिर लेटर है, लेटर के बाद डिलीवरी पहले कर दी गई, तो ये तो बिल्कुल गलत, ठीक है। इसका देखिए BAE, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इन्वलप, इसके बाद फिर डिलीवरी, ये भी गलत। तो आपको कंफ्यूजन बी और सी में हो सकता है, लेकिन इसमें आंसर कौन सा सही है, बी वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे क्लियर, पहले हुई लेटर, पहले लेटर आया, लेटर को हमने इन्वलप में डाला, फिर उसको पोस्ट बॉक्स में डाला, फिर वो क्लियरेंस मंजूरी मिलेगी, कौन सा कहाँ जाएगा, क्या हुआ, ठीक हुआ, सब कुछ ये वहां से फिर आगे
उसको डिलीवरी के लिए भेज दिया गया। याद रखिए, इसमें सीक्वेंस गलत नहीं करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। अब बताइए, चलिए, ड है, आटा है, ब्रेड है, ग्रेन है और पौधा है, सैंडविच है। अब देखिए सैंडविच किसको किसको पसंद है, जरा बताइए। नाश्ते में आप सभी क्या क्या खाते हैं, किस किस समय नाश्ता करते हैं? जैसी क्लास कंप्लीट हुई, चलिए अब नाश्ता करते हैं। आप सभी बिल्कुल रेडी रहते होंगे नाश्ते के लिए, है ना, कि सर अब नाश्ते का समय आ गया, अब छोड़ दीजिए क्लास, है ना। नाश्ते में क्या? आराध्या करी 8 बजे नाश्ता करते हैं। कशिश करी में नाश्ता ही नहीं करती, अच्छा। चना, बहुत बढ़िया गुड़िया। कशिश ले रहा हूँ बेटा, नाम ले रहा हूँ सभी के, देख रहा हूँ ना मैं जो कमेंट कर रहा है। ओके, चलिए ठीक है। ब्रेकफास्ट 9 बजे, ओके, 9 AM पर। पोहा, वेरी गुड। अच्छा, आप सभी को अगर शाम को मैं गेस पेपर, मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व कराऊं तो सभी बच्चों को जुड़ना है ना। शाम को देखते हैं 4 बजे कर देंगे, 4 बजे सॉल्व करेंगे, ताकि हमको पढ़ते रहना है बेटा, पढ़ते रहना है अच्छे से, सब कुछ सॉल्व करते हुए, है ना। चलिए इसमें देखिए, हम निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले हुआ पौधा, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पे, पौधा। ठीक है, अब ये पौधा हुआ सबसे फर्स्ट पे, तो पौधे से क्या मिला हमको, अनाज मिल गया। ठीक है, पौधे से मिल गया हमको अनाज। ठीक है, पौधे जो पौधा लगाया वो अनाज था। इसके बाद उससे हमको अनाज हुआ तो उससे आटा बन गया। ठीक है, आटे से ब्रेड। ठीक है, आटे से जैसे रोटी बनाते हैं, ब्रेड हो गया। अब उस ब्रेड से हमने यूज के सैंडविच बना लिया। ये तो क्या हो गया, सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस आ गया आपका 4, 3, 1, इसके बाद 2, इसके बाद 5, 4, 3, 1, 2, 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 1, 2, 5। क्या हो गया बेटा, बोलिए बोलिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल आप सभी ने बोला तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। बता दूंगा बेटा मैं, हाँ किस समय लूंगा बिल्कुल बता दूंगा, अभी लास्ट तक मैं बता दूंगा, घबराइए मत। ठीक है, इसके बाद है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल स्मॉल टू लार्ज सीक्वेंस, है ना। छोटे से बड़े के क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। अब देखिए ये आपके लिए, ये होमवर्क है, इसको तो आपको ही लगाना है। चलिए इसको होमवर्क में रखिए, इसको सभी बच्चों को बताना है। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, अब ये तो कराया है मैंने ऐसा क्वेश्चन, है ना, सबको पता है। गैलेक्सी, प्लेनेट, सैटेलाइट, स्टार, यूनिवर्स में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। छोटे से बड़े के क्रम में लगाना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉल टू लार्ज के सीक्वेंस में लगाना है। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य मिल जाएगी। 11 देखें, और आप सभी जो, हाँ जो एनरोल है उनको तो मिल ही गई है बेटा उसमें। हाँ ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। अब इसको लगाइए, चलिए इसमें दिमाग लगाइए, मैं देखूं जरा इसको कौन कर पाता है। ठीक है, अब ये देखिए, प्रिंटर है, पब्लिशर है, राइटर है, एडिटर है और सेलर है। क्या किया जाएगा, पहले किसी भी चीज को राइटर के द्वारा लिखा जाएगा, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। अब लिखा गया तो लिखा गया तो कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही हैं, तो उसको पहले देखा जाएगा कि सब कुछ है, एडिट किया जाएगा एडिटर द्वारा। ठीक है, तो 3 के बाद आ गया ये 4। अब एडिटर ने एडिट किया, उसके बाद उसको प्रिंट के लिए भेज दिया जाएगा। अब प्रिंट के लिए भेजा गया, इसके बाद उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, पब्लिश करने के बाद फिर उसको सेल के लिए भेज देंगे। ठीक है, पब्लिश कर दिया, अब सेल के लिए रेडी है। फिफ्थ हो गया, तो क्या सीक्वेंस आ गया, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 2, 5। चिन्मय, अंशिका, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अरे आप सभी ने बनाया तो बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा, याद रखिए, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट, अब ये बताइए, चलिए इसको बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। नीचे दिए गए शब्दों की रचना तार्किक अनुक्रम में कीजिए। ठीक है, हमको तार्किक अनुक्रम में बताना है। रैन है, कूलिंग है, कंडेंसेशन है, हीटिंग है, इवेपोरेशन है। बताइए जल्दी से, अभी क्या सीक्वेंस होगा इसका।
अब ये नहीं बोला गया है कि किस सीक्वेंस में लगाना है, मतलब पानी गिर गया लास्ट उस सीक्वेंस में या फिर स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले बेटा आएगा क्या, हीट। सबसे पहले हीट, जब हीट जैसे कि नॉर्मल कहीं भी नहीं है, ठीक है, हीट आई तो फिर क्या हो गया, इवेपोरेशन का, वाष्पीकरण का प्रोसेस हो गया। क्योंकि जो हीट है वो, मतलब जो वाटर है वो वाष्प यानी वेपर बन के उठ गया, ठीक है, तो हीट आ गई। ठीक है, मान चलिए देखते हैं पहले इवेपोरेशन किसी में है क्या, ई में है। इसके बाद देखिए क्या हुआ है, इवेपोरेशन हीट, इसके बाद रेन आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले हीट आ गई, ठीक है, हीट के बाद हीट से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, तो ये सेकंड पे आ गया। ठीक है, इसके बाद इवेपोरेट हुआ, जो हमारा जो वाष्प है, वेपर है, ऊपर जा रहा है, वाष्प बन के वो ठंडा हुआ, ठीक है, कूल हुआ। ठीक है, इसके बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, मतलब कि हमने क्या हुआ, जो जो भी वाष्प वेपर है जो गैसीय फॉर्म में है, उसको ठंडा किया। ठीक है, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ। अब कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, जो भी जो वर्षा है, के कण है जो वेपन के वहां पे हुए हैं, जो भी भारी होंगे वो गिर जाएंगे फिर। ठीक है, कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक बर्तन है, ठीक है, अब बर्तन में पानी गर्म कीजिए, पानी जैसे ही गर्म किया तो जो उसको जो ऊपर देखिएगा भाप की तरह एक लेयर बन जाती है, क्योंकि जब उसको हमने हीट दिया तो ये वेपोरेशन हो गया। ठीक है, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण का प्रोसेस। अब जब अब उस जो लेयर हो जाती है, जैसे जो किसी ढक्कन से ढक दिया, अब उसको वापस से हम ठंडा करेंगे तो वापस से वो पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वही है क्या, कंडेंसेशन। तो उसी के रूप में क्या हो जाती है, फिर वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए सीक्वेंस क्या है, डी ई बी सी और ए। ठीक है, DEB ठीक है, ये प्रोसेस मैंने वर्षा का जो प्रोसेस है, इवेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, सब कुछ मैंने बताया, सब्लिमेशन वगैरह जितनी भी चीजें हैं उसको हमने जीके में डिस्कस किया, और भी आगे डिस्कस करेंगे हम। चलिए, ये भी आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप के सीक्वेंस में लगाना है हमको। ठीक है, नीचे से ऊपर शरीर के अंग है, नीज है, टोस है, काफ है, इसके बाद हील है और एंकल है। चलिए बताइए, सबसे नीचे कौन सा आता है, सबसे नीचे देखिए, इसमें एक तो है डी है, ठीक है, एक तो आपको डी दिख रहा है, पहले नीचे से ऊपर लगाना है, मतलब बॉटम टॉप, तो डी, एंकल, ठीक है, और यहां दिख रहा है एक टोस, तो टोस या एंकल से शुरुआत हो सकती है नीचे, तो एंकल तो बेटा नहीं, टोस तो नीचे होता है ना, टोस जो पैर की जो अंगूठा होता है उसको कहते हो सबसे नीचे। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमने गलत कर दिए। ठीक है, चलिए, टोस ये पहले पे आ गया। अब टोस के जस्ट ऊपर रहती है, क्या होता है, एड़ियां। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एड़ी, हील, ये हो गई हील। तो बी के बाद आ गया डी, तो सी वाला भी गया फिर, मतलब इसमें काफ आ गई तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो गया। चलिए, ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हील के ऊपर होगी एंकल, एंकल के ऊपर काफ, काफ मसल्स जो होती है ना, पिडन या बोला जाता है, इसके बाद होंगे घुटने। ठीक है, तो चलिए सीक्वेंस देखिए, बी डी ई सी ए, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें ये वाले में क्या था, ऑप्शन नंबर डी था, इसमें आ गया बी, क्वेश्चन नंबर 13। बस यही तो था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ये हो गया बेटा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। अब लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के बाद है अल्फाबेट सीक्वेंस, अल्फाबेट सीक्वेंस या अल्फाबेट टेस्ट, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, चलिए फिर रेडी हो जाइए। ये पता है सबको, प्लेस वैल्यू याद है, जल्दी से बोलिए। प्लेस वैल्यू मतलब एक सीक्वेंस याद है ना, यहाँ प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, जब हम बात करते हैं अल्फाबेट टेस्ट की, तो यहाँ पे सीक्वेंस की जरूरत, मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लेस वैल्यू, बस ABCD से लेके जेड तक सीक्वेंस में याद है, होगा ही, सब एग्जाम देने के लिए रेडी है तो सबको तो याद होगा ही। बस अब उसी को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके सीखते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द डिक्शनरी। मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए, शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए, मतलब कि जो भी ए से लेके जेड तक का जो सीक्वेंस होता है उस हिसाब से हमको वर्ड्स को जमाना, जैसे डिक्शनरी में आपको सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है डिसेप्टिव है, डिफेक्टिव है, डिडक्ट है, डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे पहला लेटर डी 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 डी, सब में पहला लेटर क्या है, डी है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाए कौन सा फर्स्ट पे आएगा कौन सा सेकंड में। सेकंड लेटर देखे, ई ई ई, सब में ई है। अब देखिए थर्ड लेटर देखे, तो थर्ड लेटर इसमें क्या है,
सी है, इसमें अलग है कुछ, इसमें एफ है, ठीक है, इसमें थर्ड लेटर क्या है, डी है, इसमें भी थर्ड लेटर क्या है, डी है। ठीक है, हमको इन तीनों में देखिए अब, तो सी सबसे पहले कौन सा आएगा, सी आएगा, सी के बाद डी वाला आएगा, लेकिन डी दो है, तो दो में कंपेरि क्या हो गया, टाई हो गया। तो सिंपल सी बात है कि जहां डिसेप्टिव लिखा होगा वो आएगा आपका फर्स्ट पे। तो डिसेप्टिव कहां कहां लिखा है, सब में लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या करें, अब देखिए इन दोनों में सेकंड और थर्ड में कौन आएगा, क्योंकि एफ तो डी के बाद भी आता है, एम इन दोनों में देखे तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद का लेटर देखेंगे दोनों का, इसमें यू है और इसमें आई है। यू और आई में पहले कौन आता है बेटा, यू और आई में आई पहले आता है, मतलब डेडिकेटेड जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा, डिसेप्टिव के बाद डेडिकेटेड। तो देखिए डिसेप्टिव के बाद डेडिकेटेड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटा दीजिए, ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमको पता चल गया फर्स्ट पे, तो ये सेकंड और ये थर्ड, ये आ गया आपका फर्स्ट, ये आ गया आपका सेकंड, ये आ गया आपका थर्ड नंबर। ठीक है, तो अपने आप पता चल गया कि ये आ गया आपका किस पे, थर्ड पे, तो ये फोर्थ पे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा डेडिकेटेड के बाद डिडक्ट, डिडक्ट के बाद डिफेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सबका आ गया ऑप्शन नंबर ए, इस सीक्वेंस में लगाते हुए चलना है, डिसेप्टिव, डेडिकेटेड, इसके बाद फिर डिफेक्टिव, डिसेप्टिव, डेडिकेटेड, डिडक्ट और डिफेक्टिव। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, अब देखिए इसमें शब्दकोश के अनुसार इसको भी लगाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लीप है, लीड है, लीक है, लील है और लीन है, तो एल सब में है पहला लेटर, हाँ जी सब पहला लेटर है। अब हम कंपैरिजन नहीं कर पाए कि पहले कौन सा आएगा। सेकंड देखिए ई ई ई ई, सब में ई भी है। अब देखिए थर्ड लेटर देखिए सब में ई, ए, सब में ए है। अब कैसे करें, अब देखिए फोर्थ लेटर देखिए, यहाँ एफ है, यहाँ क्या है बेटा, एफ है, यहाँ डी है, यहाँ के है, यहाँ क्या है, यहाँ एल है, ठीक है, यहाँ पे एन है। अब देखिए इसमें कौन सा पहले आता है, एफ डी के एल और एन में पहले कौन आता है, डी वाला, मतलब लीड आएगा आपका पहले नंबर पे। देखिए लीड पहले यहाँ पे है, लीड के बाद आ जाएगा आपका लिफ, लिफ के बाद फिर लीक, लीक के बाद आ जाएगा लील, लील के बाद लीन, है ना, क्योंकि देखिए ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, ये आ जाएगा सेकंड पे, इसके बाद ये आ जाएगा थर्ड पे, इसके बाद ये आ जाएगा फोर्थ पे और ये आ जाएगा फिफ्थ पे। देख लीजिए, तो क्या है, लीड पहले, लीफ सेकंड में, लीक थर्ड पे, इसके बाद फिर लील जो है वो फोर्थ पे, लीन आपका फिफ्थ पे। ये सीक्वेंस हो गया, ध्यान से देखना, बस वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है। थर्ड देखिए, अब इसको जमाइए डिक्शनरी के अनुसार, क्या क्या है, बाउंड है, बोनस है, बोर्ड है और ब्रॉड है। तो पहला लेटर देखिए बी, बी बी और यहाँ पे बी। ठीक है, सेकेंड लेटर देखिए, सेकेंड लेटर देखे हम, तो यहाँ पे देखिए ओ है, यहाँ पे देखिए ओ है, यहाँ पे देखिए ओ है और यहाँ पे देखिए आर है। ठीक है, तो बताइए ओ और आर में पहले कौन सा आता है, ओ और आर में पहले आता है ओ, तो सिंपल सी बात हो गई कि आर जो आर वाला होगा सबसे लास्ट में होगा, इन्हीं तीनों में से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में होगा। तो देखिए ब्रॉड वाला मतलब फोर्थ नंबर लास्ट में, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में, अब देखिए इन तीनों में सेकंड लेटर ओ है, अब थर्ड लेटर देखते हैं, यहाँ यू है, यहाँ एन है, यहाँ पे ए है। बताइए यू एन और ए में पहले कौन सा आता है, तो ए पहले आता है, तो सिंपल सा इसको नंबर मिल गया 1। ठीक है, इसको नंबर मिल गया 2। सिंपल सी बात है, मतलब मैंने बस बताया कि ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, ये आ गया थर्ड पे और ये अपने आप फोर्थ पे। तो क्या आंसर है, बोर्ड, बोर्ड पहले आएगा, मतलब आएगा बोर्ड पहले, 3 नंबर पहले आ जाएगा, 3 के बाद 2 1 4, हो गया खेल खत्म, ऑप्शन नंबर ए, 3 2 1 4, 3 2 1 4 हो गया ना। कितना सिंपल है बताइए, इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले, अब इसको बताइए, इसको भी हमको शब्दकोश के अनुसार जमाना है, इसको भी हमको शब्दकोश के अनुसार जमाना है। हेडमेंट है, क्यूरेट है, एवेंट है, आर्टिफिशियल है, एम्बिशियस है। चलिए इसको लगा के बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कीजिएगा, अभी जैसा मैंने बताया उसी हिसाब से आंसर बताइएगा। फोर्थ क्वेश्चन हो गया आप सभी के लिए होमवर्क, और उसका आंसर भी आ गया। अच्छा चलिए, केवल और केवल क्या करना है बेटा, सीक्वेंस ए से जेड तक का सीक्वेंस पता है, बस उसी के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन, इलेक्ट, इलेक्टर और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रिक। अब इसमें सब कुछ एक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ई एल ई सी, ई एल ई सी, ठीक है, ई एल ई सी टी, 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 ई एल ई सी टी। मतलब समझिए शुरू के 5 लेटर सब में सेम है, ठीक है। तो 5 लेटर सेम है, 5 लेटर के बाद ये तो खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, ये आ जाएगा बेटा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, खत्म हो गया। अब देखते हैं 5th लेटर के बाद जो 6 लेटर है, तो इसमें देखिए ये तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, इसमें आई है, ठीक है, इसमें ओ है, इसमें आर है और इसमें भी आर है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो इलेक्ट को मिल गया, मतलब बी जिसमें पहले में है वही आंसर होगा, ठीक है। तो बाकी को कट कर दीजिए, ठीक है, बाकी को हमने कर दिया कट, ठीक है। अब हो सकता है बी के बाद देखिए अब पहले कौन सा आता है बाकी में, बी तो हो गया फर्स्ट पे, बाकी में कंपैरिजन है आई ओ आर आर, तो कौन सा पहले आएगा, आई वाला, मतलब बी के बाद ए आएगा। चलिए बी के बाद तो ए आ गया, दोनों में है, ठीक है। अब ओ और आर में पहले कौन सा आता है, ओ आर में ओ आता है, मतलब थर्ड नंबर भी पता चल गया कि थर्ड नंबर सी को मिलेगा, थर्ड नंबर यहां सी को मिला है, बिना चेक किए आंसर आ गया बी ए सी, ठीक है। अब देखिए 2 आर हैं अपने पास इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रिक में, तो आर आर यहाँ पे है। अब देखिए उसके बाद अब कम क्या हो गया, टाई हो गया, तो आर के बाद यहाँ आई आ रहा है और आर के बाद यहाँ पे ओ आ रहा है। अब बताइए मुझे ओ और आई में पहले कौन सा आता है, फोर्थ और फिफ्थ में कौन सा आएगा, जो आई वाला होगा वो फोर्थ पे आएगा, आई वाला मतलब ई आ जाएगा, ई के बाद डी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना सी, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था ना। तो बस यही तो करना था बेटा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से पढ़ते अच्छे से समझते और सारी चीजों को क्लियर करते हुए हम चलते जाते चलते जाते, ठीक है। हाँ चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन अलग तरीके क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच वर्ड विल कम एट सेकेंड पोजीशन, है ना। शब्दकोश के अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, बताइए कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा, ऑनेस्ट है, एस है, इल है और वुमन है, कौन सा आएगा सेकेंड नंबर पे पूछा गया है, तो हमको चेक तो करना पड़ेगा। सब में पहला लेटर कौन सा है, एच एच एच, सेकेंड लेटर देखे यहां ओ है, यहां आई है, यहां पे ओ है, यहां पे यू है। तो पहला बताइए ओ आई ओ यू में पहले कौन सा आता है, आई आता है, मतलब कि जो ये वाला है उसको मिल गया फर्स्ट पोजीशन, लेकिन हमको फर्स्ट पोजीशन नहीं जाना, हमको जानना है कि सेकेंड पोजीशन पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो ओ आएगा सेकेंड पे, तो 2 जगह है, वो है ऑनेस्ट में है और स्टाइल में है। अब कैसे करें, तो अब ओ के भी स्टाई हो गया, तो अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट लेटर, ओ के बाद यहाँ एन है और ओ के बाद यहाँ एस है। तो बताइए एन और एस में पहले कौन सा आता है, एन आता, ऑब्वियस सी बात है एन आता है, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस, देखिए पहले क्या आएगा, एन आएगा, तो ऑनेस्ट आ गया ये सेकेंड नंबर पे, ये आ गया आपका थर्ड नंबर पे और ये अपने आप फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो सेकेंड में कौन सा, ऑनेस्ट, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा ऋतिक कशिश। इसी तरीके से आंसर देना, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्लियर होते चलेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक, चलिए 7 पे चलते हैं। अब इसको बताइए, अब कौन सा पहले नंबर पे आएगा, सिंपल सा जो पहले नंबर पे आएगा एक ही बात चेक करना है, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। सब में देखिए पहला लेटर क्या है, एल है, एल 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 और एल। सेकेंड लेटर देखे आई 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 और आई, ठीक है। थर्ड लेटर देखे एन एस जी जी, अच्छा चलिए यहाँ पे तो चेंज है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड लेटर है एन, यहाँ पे है एस, यहाँ पे है जी, यहाँ पे भी है जी, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा इसमें, एन एस जी में जी वाला पहले आएगा, लेकिन 2 जी है, अब दोनों में टाई हो गया पहले और सेकंड के लिए, कि पहला मैं आऊंगा बोल रहा है एक और दूसरा कह रहा है मैं आऊंगा। अब क्या करें, उसके नेक्स्ट लेटर देख ले, उसका नेक्स्ट लेटर उसका साथ दे रहा है, यानी ए है और यहाँ पे भी ए। अब फिर से टाई हो गया इनके बीच, फिर से टाई हो गया, फिर से कॉमन। अब देखिए नेक्स्ट लेटर देख ले, तो यहाँ पे टी है और यहाँ पे
एम है, और एम और टी में से पहले कौन आता है? एम और टी में से एम पहले आता है, मतलब लिगामेंट वाला। आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। हाँ ऋतिक, अंशिका, वेरी गुड। और सभी बच्चे बताइए, कनकलता, आराध्या, आरुष, अंशिका, आदेश, बाकी बच्चे, रचना, आंसर दीजिए। सभी बच्चों को आंसर देना है यहाँ पे, केवल ऐसा नहीं कि 10-12 बच्चे जो आंसर दे रहे हैं लगातार उन्हीं को देना, सभी बच्चों को आंसर देना। चिन्मय, शेखर, दीपाली, वेरी गुड। हाँ ऐसे जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो समझा रहा हूं मैं समझ रहे हैं, आराम से आंसर दीजिए। शेखर, आंसर देना है, क्योंकि लास्ट समय में आंसर देंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे तो सीखेंगे ज्यादा, है ना। बाकी बताने के लिए तो मैं हूं। अर्पण, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द इंग्लिश डिक्शनरी एंड फाइंड द लास्ट वर्ड। अब देखिए लास्ट वर्ड बताना है, मतलब हमको जाना है लास्ट तक। तो देखिए सब में क्या है, अब देखिए हम, डिफिकल्ट है, डायरेक्ट है, डिविजन है और डिवाइड है। यहाँ पे देखिए डी पहला है सब में, फिर सेकेंड आई है, सब में आई है। थर्ड देखिए एफ है, आर है, हाँ तो यहाँ देखिए थर्ड है, एफ है, आर है, वी है और वी है। ठीक है, चलिए लास्ट बताना है। तो एफ और आर और वी, तो इसमें क्या हो गया, ये डिफिकल्ट आ गया फर्स्ट पे, ये डायरेक्ट आ गया सेकेंड पे, वी आता है तीनों में लास्ट में। अब इसी में तीनों में कंपटीशन है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए कि तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर कौन आएगा। तो देखिए इसका वी टाई हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ई है, नेक्स्ट आई है, नेक्स्ट आई है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ई और आई, ई और आई में पहले कौन सा आता है, ई आता है, तो ये हो गया थर्ड प्लेस, इसका फिक्स हो गया। अब इन दोनों में फिर टाई हो गया फोर्थ और फिफ्थ के लिए, कि कौन सा फोर्थ पे आएगा, कौन सा फिफ्थ पे आएगा। तो वी आई, इसका देखिए वी आई के बाद यहाँ पे हो गया एस, यहाँ पे हो गया डी। ठीक है, तो यहाँ डी पहले आता है, एस पहले आता है, डी पहले आता है, ये आ गया फोर्थ नंबर पे और ये आ गया फिफ्थ नंबर पे। हमको पूछा सबसे लास्ट में, तो 5 वर्ड है, तो फिफ्थ नंबर पे आ रहा है डिविजन। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयुष कुंडू, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नाइन्थ देखे। इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, विच वर्ड विल कम इन द मिडिल। यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से बीच में कौन सा आएगा। वर्ण अनुक्रम, वर्णानुक्रम लिखा हुआ है ना, वर्ण प्लस अनुक्रम, मतलब एक सीक्वेंस में लगाना है, जैसे जो लेटर्स आते हैं उनके सीक्वेंस में, यही बोला गया है। ठीक है, तो बीच में कौन सा आएगा। अब सिंपल सी बात है, एक वर्ड, दो, तीन, चार, 5 वर्ड है, 5 वर्ड में दो इधर दो इधर, बीच वाला मतलब थर्ड वाला हमको बताना है कि पांचों में थर्ड में कौन सा आएगा, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ब में भी पहले है, फिर इसमें देखिए सेकेंड, अच्छा यहाँ आई है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ आई है। ठीक है, अब देखिए इतना आई हो गया। ई और आई में पहले कौन सा आता है, ई और आई में पहले आता है ई। अब ये तो हो गया कि ये तीनों ही होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे, और इनमें से कोई होगा फोर्थ और फिफ्थ पे। चलिए अब इसमें देखते हैं। इसमें नेक्स्ट लेटर देखे हम, ई के बाद आ गया एन, ई के बाद यहाँ आ गया आर, यहाँ ई के बाद आ गया एन। चलिए ये भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए एन और आर में पहले कौन सा आता है, एन और आर में एन आएगा, तो अब एन एन के बीच टाई हो गया फर्स्ट और सेकंड को लेके। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखे हम, नेक्स्ट जब हमने देखा तो क्या देखा, यहाँ है ई और यहाँ पे है ओ। ओ और ई में पहले कौन सा आता है, ओ और ई में पहले कौन सा आता है जरा बताइए। ओ और ई में पहले आता है ई, तो इसको मिल गया नंबर 1, इसको नंबर 2 का टैग, और ये अपने आप नंबर 3 पे आ गया, क्योंकि ई था, ये नंबर 3 पे, तो वर्टेक्स आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमको तो चाहिए 5 में से बीच में कौन होगा, जिसके 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में होंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अच्छा हो गया क्या कंप्लीट, बस देखिए हमने सब तरीके के जितने भी क्वेश्चन थे कर तो लिए। एक मिडिल वाला जिसमें जो लेटर आए, फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, लास्ट में आए, सब तो क्वेश्चन कर ही लिए। तो देखिए हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इसके बाद अल्फाबेट टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब अल्फाबेट टेस्ट के बाद है वर्ड फॉर्मेशन की बारी।
ठीक है, शब्दों का निर्माण करना है। अब शब्दों का निर्माण के लिए तो बिल्कुल हम रेडी हैं, आप रेडी हैं, हम रेडी हैं और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन में आप एक चीज याद रखिए, जो भी अपने आप को हमको वर्ड दिया जाएगा क्वेश्चन में, उस वर्ड्स में जो जो लेटर यूज हुए हैं उनका यूज करके हमको नए वर्ड्स बनाने हैं। तो कौन सा वर्ड बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, ये चीज ध्यान रखना। और जो भी वर्ड है उसमें जो भी लेटर्स है उसका एक ही बार यूज कर सकते हैं हम, है ना। जैसे कि वी आया है, और वी का जब हम ऑप्शन देख रहे हैं उसमें दो बार यूज है, वी वी दो बार लिखा हुआ है, तो सही नहीं है। एक बार आया तो एक ही बार यूज करना है, सिंपल सी कंडीशन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए यहां लिखा हुआ है इंटरमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमिशन। शब्द इंटरमिशन के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, अब बताइए मुझे। इंटरमिशन में कौन कौन से आए, देखिए ENTRMISSION। ठीक है, कौन सा शब्द कौन सा बन रहा है, रीजन है, टर्मिनेट है, मिशन है, समर है। देखिए रीजन बन सकता है क्या, देखिए जरा, आर, आर आया है, ई आया है। इंटरमिशन में ए आया क्या, नहीं, तो बन नहीं सकता ये, ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। ठीक है, टर्मिनेट देखें, TERMI। ठीक है, इसके बाद एन, ए नहीं आया, हटा दीजिए। फिर मिशन देखिए, मिशन तो बिल्कुल बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समर देखिए, यू नहीं आया है इसमें, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, है ना। ऐसा इस तरीके से हमको बनाना है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सुपरविजन लिखा हुआ है, तो सुपरविजन में जो भी लेटर्स आए हुए हैं उनका यूज करके निम्न में से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जरा, प्रीसियस, PRE। ठीक है, सी यहां पे आया नहीं तो गलत हो गया। इवनिंग देखें तो EV। ठीक है, ये जी भी नहीं आया है, ई डबल भी नहीं आया है, गलत हो गया। पिस्टन देखें तो क्या हो गया, PIS। ठीक है, टी आया ही नहीं है यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। वर्जन देखें तो VERSION। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आयुष क्लियर है ना सभी को, कशिश, आइडियल। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चले। अब आप मुझे बताएंगे, चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड है, कि कंडक्ट के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, क्वेश्चन देखना, इससे पहले तो कहीं हमने गलती नहीं कर दी। अच्छा, कौन सा बनाया जा सकता है ना, यहाँ है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। कई बार आपने गलती से पढ़ लिया, बनाया जा सकता, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक किया और आगे बढ़ गया, बोला सर हमने देखा था बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही कुछ और है। ठीक है, देखिए, डक्ट बनाया जा सकता है, डक्ट ये पॉसिबल है, ये बनाया जा सकता है। काउंटेड देखिए तो COU ई इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता, नॉट पॉसिबल। बाकी देखिए COUNT, DO। ठीक है, DONUT, DONUT ये बन सकता है, मतलब देखिए, डक्ट बन सकता है, काउंट बन सकता है, डोनट बन सकता है। ठीक है, काउंटेड नहीं बन सकता। क्लियर हो गया, COUN। ई आया ही नहीं, वहां पे ई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी काउंटेड नहीं बन सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, कि सिलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन। ठीक है, मॉडिफिकेशन में जो भी लेटर्स आए हैं उनका यूज करके आप क्या बना सकते हैं। चलिए आपको दे दूं मैं समय, 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइए। 1 मिनट का समय है आपके पास, कौन सा जो लेटर है वो बन सकता है।
चलिए 20 सेकंड बचे हुए हैं। हो गया समय समाप्त। चलिए समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। मॉडिफिकेशन से कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है, तो मॉडिफाई इसमें वाई नहीं आया, हटा दीजिए। एक्शन ACTION ये बन सकता है, डेफिनेट है, ठीक है, तो DE मॉडिफिकेशन में ई नहीं आया है, हटा दीजिए, ठीक है। इसका डोनेट DONATE नहीं आया, हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एक्शन करेक्ट है। सबका आ रहा ई, बस तो खेल खत्म, फिर आप सभी का भी आ गया, हमारा भी आ गया। क्लास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फाउंड, मतलब बनाया नहीं जा सकता। ऑटोबायोग्राफी में जो भी लेटर्स हैं उनका यूज करके निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। चलिए, ऑटोप्सी बन सकता है, AUTO, PSY, पी तो आया लेकिन एस कहाँ है, एस तो है ही नहीं, तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये ऑप्शन नंबर ए। अभी रुक जाइए, इसको डायरेक्ट आंसर नहीं, देख लेना एक बार कहीं। ब्राइट, BRIGHT, ये तो सही है, बन सकता है। ट्रॉफी, TROPHY, ये भी बन सकता है। बायोग्राफी, बायोग्राफी तो बन ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। एनवायरमेंट में जो भी लेटर है उनका यूज करके कौन सा लेट जो वर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता, उसके लेटर का यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड एनवायरमेंट, ठीक है। इंटर देखें तो ENTER इंटर बन सकता है, इंटर बन सकता है। रोटेशन देखें, ROT, रोटेशन में ई नहीं आया है, रोटेशन नहीं बन सकता। मूव, MOVE, मूव बन सकता है, ठीक है। मेंटर, MENTOR, मेंटर, ये भी बन सकता है। तो कौन सा नहीं बन सकता पूछा गया है, तो कौन सा नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर बी रोटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रोटेशन आपका आंसर है। जो नहीं बन सकता जिसे कट किया है वही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर इन विच अ मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म्ड, इस संख्याओं द्वारा दर्शाए अक्षरों का सही क्रम जिसमें एक अर्थपूर्ण शब्द बने। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबरिंग है 8 से लेकर 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग है। अब इसमें जो लेटर्स हैं वो अलग अलग सीक्वेंस में लगे हुए हैं, कोई एक मीनिंगफुल सीक्वेंस नहीं है। अब इसको क्या करना है, इस जो भी जो लेटर्स है, अक्षर है, उनको एक सही क्रम में लगाना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनकर रेडी होगा। उस मीनिंगफुल वर्ड को बताना है कि उस मीनिंगफुल वर्ड जो बनकर रेडी होगा उसका जो नंबरिंग के हिसाब से सही सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए नंबर के हिसाब से सही सीक्वेंस कौन सा होगा। जो भी बच्चे आंसर दें क्वेश्चन का नंबर डाल कर दें, ठीक है। तो यहां पे देखिए जरा, हम यहां पे देखिए क्या बनेगा, कोई बता पाएगा कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन के यहां पे रेडी हो रहा है, कोई बता पाएगा, जरा जरा बताइए। अभी तक तो किसी ने नहीं बताया, हम भी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। चलिए क्या बन रहा है अभी तक, हाँ सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया बेटा, सॉफ्टवेयर। चलिए अब देखिए इसमें एस कहाँ पे है, एस है आपका 7th नंबर पे, तो 7 पहले पे आएगा, वो आंसर है, ये वाला गलत, ठीक है। अब देखिए इसका ओ सेकंड पे है, इसका एफ थर्ड पे है, इसमें भी दोनों में है। टी फोर्थ पे है, 4th नंबर पे आ गया। डब्लू 5th नंबर पे है, डब्लू कौन से नंबर पे है, डब्लू फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। ए 5th नंबर पे है। इसका आर, आर है आपका 8 नंबर पे, तो 8 वाला आंसर आ गया, इसमें 6th हो गया पहले ना, ई आ गया पहले, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऐसा समझना। डी नहीं बेटा, डी कैसे आएगा, वहां पे लास्ट में देखिए 7th लेटर 6 आ गया है,
सेवंथ लेटर 6 मतलब कि ई आएगा क्या? नहीं, आर के बाद ई आएगा ना, 6 लास्ट में आएगा, सी आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड चैंपियनशिप कैन बी यूज्ड ओनली वंस देन विच वर्ड कैन नॉट बी फाउंड। मतलब चैंपियनशिप में जो जितने भी चैंपियनशिप वर्ड है उसमें जितने भी लेटर्स आए हैं उनका उपयोग केवल एक बार करना है, किया जा सकता है। ठीक है, तो बताए कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता। चलिए, तो चैंपियनशिप में पॉइजन बन सकता है क्या? POI, POI और SON, बताइए पॉइजन बन सकता है क्या? पॉइजन छोड़िए, अभी सिप देखते हैं। SHIP, ये बन सकता है। हमसे पूछा कौन सा नहीं बन सकता। चैंपियन, तो चैंपियन तो बन ही सकता है। मोहन, MO, ठीक है, MOHAN, MOHAN, मोहन भी बन सकता है। तो पॉइजन क्यों नहीं बन सकता? कोई रीजन बता पाएगा पॉइजन क्यों नहीं बन रहा है? रेयांश, क्यों नहीं बन रहा? कोई रीजन बताइए कि पॉइजन है। मैं मान गया कि हमारा आंसर पॉइजन है, लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए पी भी है यहाँ पे ओ भी है, आई भी है, इसके बाद एस भी है, ओ भी है, फिर एन भी है। तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आंसर नहीं आ रहा है? डबल ओ, आरुष बहुत बढ़िया। ओ यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे जबकि दो बार है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए नहीं बन रहा है। और वो जो नहीं बन रहा है वही तो क्वेश्चन पूछा गया, नहीं आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, वेरी गुड। बस वो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। चलिए, नेम अ सिंगल लेटर दैट कैन बी सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। मतलब एक ऐसे अक्षर का नाम हमको बताना है, ठीक है, जिसे निम्नलिखित शब्दों के बाद एक ऐसा लेटर बताना है जो जो भी ये वर्ड लिखे हुए ना उनके आगे जोड़ दिया। सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब सामने, और सफिक्स मतलब कि बाद या आगे। ठीक है, बाद जोड़कर एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। जैसे यहाँ पे FEEWORSEECUR, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम जोड़ें तो बिल्कुल सही आंसर आ जाए? जैसे मान के चलिए हमने डी लगा दिया इसमें, ये फीड हो गया, ये वर्ड हो गया, ठीक है, ये सीड हो गया, ये कर्ड हो गया। अच्छा, आंसर भी आ गया क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे फीड हो गया, वर्ड हो गया, सीड हो गया, कर्ड, ये तो मीनिंगफुल वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें डी है वो आंसर है। और अगर एस लगाए तो फीस हो जाएगा, वर्स, वर्स तो होता नहीं, ई भी जुड़ता है उसमें, सीज भी नहीं, कर्स, कर्स में भी होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है। इसके बाद एफ ट्रिपल ई तो होता नहीं, फीन, फिर वॉर्न होता है लेकिन सीन भी होता है, ठीक है, कर्ण नहीं होता और ये फीन नहीं होता, तो फिर दो ही बन पाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर डी से चारों मीनिंगफुल वर्ड बनकर रेडी हो जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 10 है। इसमें क्या करना है, विच सिंगल लेटर कैन बी प्रीफिक्स्ड, मतलब कि वो जो सिंगल लेटर है ना उसको सामने जोड़ना है, जो भी वर्ड है उसके सामने में उस लेटर को ऐड कर देना है। और फिर कौन सा शब्द, मतलब कौन सा लेटर ऐसा है जो सामने जोड़ने पर सबको मीनिंगफुल बना दे रहा है, ये बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। यहां पे अगर हम लगाएं एस तो क्या होगा? सील हो जाएगा, फिर सात हो जाएगा, सैपिड हो जाएगा, सूरल हो जाएगा, तो ए एस तो होगा नहीं। ठीक है, अब अगर हम डी लगाएं तो डील हो जाएगा, डाडर हो जाएगा, डेपिड नहीं होता, डूरल नहीं होता, ठीक है, डीवर नहीं। एफ लगाएं तो फील हो जाएगा, फादर हो जाएगा, फादर का स्पेलिंग ऐसे थोड़ी होता नहीं। आर लगाएं, तो आर लगाएं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे आर लगाएं तो रियल, रडार, रैपिड, रूरल, रिवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, मीनिंगफुल वर्ड बना दिया। हाँ, बी आ गया। चलिए, चलिए अब आपको नेक्स्ट ये आपको बनाना है। इसके लिए मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप ब्रेक भी ले लीजिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए। चलिए मैं भी पानी वगैरह पी लूं। चलिए, 2 मिनट का ब्रेक भी है बेटा, और आप सभी को क्या करना है बताना भी है ना। चलिए।
बताइए बताइए, क्या आंसर आ रहा है? समय समाप्त। क्या आंसर आ रहा है, जरा बताइए। समय हो चुका है समाप्त। सामने लगाना, प्रीफिक्स लगाना है तो चलिए, अगर पी लगाएं तो नहीं बनेगा, एस लगाएं, एन नहीं, एस लगाने पे स्टेबल, स्ट्रक, सलाइन, स्टील और स्पार्क, ऑप्शन नंबर बी। सबका बी आ रहा है? हाँ, सबका बी आ रहा है। एस जो लेटर है उसको अगर हम सब जितने भी वर्ड हैं उनके सामने लगाएं तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये सफिक्स्ड है, ये होमवर्क है आपके लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा कि कौन सा ऐसा लेटर है जिसको हम जो भी ये वर्ड है उसके बाद लगाए लास्ट में तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चलिए, फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स डेट फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। इसमें बताइए, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जो एक सार्थक। कभी क्या होता है, अचानक से दिमाग काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कि हमको समझ नहीं आ रहा है कौन सा बनेगा, कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक कीजिए। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तुरंत ऑप्शन देखिए कि कौन सा हो सकता है। समझ में आ गया? बताइए। बताइए क्या आंसर है? हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया। कौन सा बन रहा है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बन रहा है तो हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल में सेकेंड नंबर पहले पे आएगा तो सेकेंड नंबर हॉस, इसके बाद 8 पे आएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए ही तो बस करेक्ट दिख रहा है, बाकी सही नहीं दिख रहा है। देखिए, हॉस्पिटल जमा लीजिए, HOSPITAL, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। रीअरेंज द अनऑर्गेनाइज लेटर टू क्रिएट मीनिंगफुल वर्ड एंड देन उस वन ऑफ देम विच इज डिफरेंट। ठीक है, कौन सा अलग है? पहले क्या करना है, ये जो ABCD में लिखे हुए जितने भी जो वर्ड्स है इनका सीक्वेंस सही नहीं, उसमें लेटर का सीक्वेंस सेम नहीं है। पहले तो उसको हमको सही सीक्वेंस में लगाना है। अब सही सीक्वेंस में लगा लेंगे हम। सही सीक्वेंस में लगाने के बाद बताना कि सबसे अलग कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। तो देखिए यहाँ पे UTLOS है, SOR है, इसके बाद क्या है बताइए। क्यों होगा? हाँ, लोटस, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया बेटा? इससे बन जाएगा ये लोटस, इसके बाद ये रोज, इसके बाद ये जैस्मीन। ठीक है, ये हो गया आपका लैपटॉप। ठीक है, तो तीनों क्या है? फ्लावर है, जबकि ऑप्शन नंबर डी लैपटॉप है। तो जो डी वाला आंसर सही होगा। डी कहां पे? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, रेडी है सभी? हाँ बिल्कुल। ठीक, रेडी है ना? चलिए।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसको आप कीजिए। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं समय। कितना समय दे दूं? चलिए 1 मिनट का समय है, जल्दी से। 1 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए। देखते हैं कौन कौन बच्चे बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, आंसर दे भी दिया। अच्छा, समय भी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। देखिए, समय कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी बच्चों का आंसर आ चुका है। हो गया समय समाप्त। इसमें देखिए क्या है। ये है बेटा गंगा, गंगा रिवर। ठीक है। यमुना, ये कावेरी। ये तीनों क्या है? रिवर। ठीक है। दिल्ली शहर का नाम है, तो ये डी वाला करेक्ट होगा, जो सबसे अलग होगा। तीनों रिवर है। क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा, दूसरा वाला, ये वाला। इसमें अच्छा सर, हाँ ठीक तो है बेटा। JAS हो गया और MINE। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैस्मिन, है ना बेटा? ठीक। नेक्स्ट ये हो गया 14 15 हो गया। चलिए अब बारी है कोडिंग डिकोडिंग की। मतलब समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक, कोडिंग और डिकोडिंग। जितनी भी चीजें इस पर बेस्ड होती है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन हो गया आपका। ठीक है। ये जो क्वेश्चन हो, सीरीज के क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है। इसमें हमको जितने भी लेटर्स हैं उनका सीक्वेंस याद करना है, अपोजिट लेटर्स याद करना, बहुत कुछ याद करना। सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक्स में समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल रेडी है सभी कोडिंग डिकोडिंग के लिए? केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी टाइम बचा है उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ चलते हैं। चलिए फिर रेडी हो जाइए। क्या क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ऑर्डर, पोजीशन और डायरेक्शन पढ़ेंगे, और शॉर्ट ट्रिक्स जो भी है उनको बताते चलूंगा। तो अभी तो केवल और केवल हम प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आप सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना? इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कैपिटल लेटर कौन से, स्मॉल लेटर कौन से, सबको सीक्वेंस भी पता है। ये बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, वॉवेल्स, ये याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A E I O U। A E I O U बोलिए सभी, एक बार रिपीट कीजिए। A E I O U। A E I O U सभी रिपीट कीजिए। A E I O U। A E I O U। A E I O U सभी रिपीट कीजिए। याद होना चाहिए, गलती नहीं करना। सीक्वेंस भी याद कर लीजिए कि A E I O U, इस सीक्वेंस में जितने भी लेटर्स हैं वो वॉवेल्स वाले वो आते हैं। ठीक है। कॉन्सोनेंट तो पता है, बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट। ठीक है। यानी कि वॉवेल्स को कहा जाता है स्वर, 5 स्वर। ठीक है। अब देखिए अपोजिट देख लीजिए, अपोजिट से। ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, तो 4 3 2 1। उसी प्रकार ABCD से लेके जेड तक, तो फिर ZY X W V। ये तो आपको मैं ट्रिक सिखा दूंगा कि कौन सा लेटर है फाइंड करना, वो तो मैं सिखा दूंगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं ट्रिक सिखा दूंगा तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना? हमको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए, उसके ट्रिक सिखा दूंगा मैं। कोई लेटर है, उसका अपोजिट लेटर कौन सा होगा, मतलब कि जिस लेटर की प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग से 5 है, अपोजिट से 5 किसकी, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़े। ये देखिए फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, मतलब कि ए से लेके जेड तक है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, है ना? ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब उसी को याद करने का एक तरीका है, पहले देखते हैं हम। 5 5 का गैप, इजोटी, EJOTY, मतलब ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। मतलब कि अगर 5 का टेबल पढ़ना हो, डायरेक्ट अचानक से आ गया कि 25 नंबर कौन सा आता है, तो आपको इजोटी याद रहेगा तो वाई बोल देंगे। ठीक है। 20 नंबर पे कौन सा आएगा तो आप टी बोल देंगे। 15 पे कौन सा आता है तो ओ कह देंगे, इजोटी। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इजोटी। 5 का 5, 10, 15 और 20 और 25। और देखिए सी फिलोरक्स, ये दवाई है आपके लिए। ठीक है।
क्या है जनरल इंटेलिजेंस में पास होने की दवाई क्या है? सी फिलोरक्स। याद रखिए ये 3-3 का गैप है। सी 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है, आर 18, यू 21 और एक्स 24। तो कैसे याद करने का बताया मैंने? इजोटी 5 का गैप, ठीक है। 3 का गैप कौन सा है? सी फिलोरक्स, जीआई में पास होने की दवाई। हाँ बहुत बढ़िया आरुष। 27 माइनस ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ऑन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जैसा भी पूछा जाएगा। जीटी का मतलब है गौरव टीचर। अच्छा आशुतोष, हाँ बताऊंगा बेटा बताऊंगा। ठीक है तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। आप देखिए कुछ सी फ्लोरक्स से याद कर लीजिए 3 वाले और 5 वाले इजोटी से। अब मैं आपको बताऊं, देखिए ए बी सी डी तो सबको पता रहेगा, ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, डी फोर्थ पे, ई फिफ्थ पे, सबको याद रहता है ये, तो याद रहना भी चाहिए, ठीक है ना। याद रहना भी चाहिए क्योंकि उतना तो नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। अब देखिए ऐप है तो ऐप को हम ऐसा बना दो, ऐप की प्लेस वैल्यू, ऐप ऐसा बनाते हैं, ऐप में क्या कीजिए इसको ऐसा कर दीजिए, तो ऐप देखिए 6 बन गया, तो ऐप की प्लेस वैल्यू हो गई 6, ठीक है। ऐप की प्लेस वैल्यू हो गई 6। अब देखिए जी, जी को हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है जी, तो ये देखिए इसको ऐसा कर दीजिए, तो जी हो गया 7, ठीक है जी 7। बस ऐसा किया, उसमें ऐसी लाइन खींच दी तो देखिए 7 की तरह जी 7 हो गया। एच, एच को कैसे बनाए हम? देखिए एच, ये एच ऐसा है, इसमें ऊपर से ऐसा बंद कर दीजिए, नीचे से बंद कर दीजिए, तो 8 बन गया। तो हमको याद आ जाएगा कि एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। अब आई की प्लेस वैल्यू, आई की प्लेस वैल्यू, आई की बताइए, आई की आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। या भी सिंपल सा इसको भी ऐसा, लेकिन कैसे याद आएगा? आई की आप याद रखिएगा, ठीक है, आई की याद रखिएगा। शेखर ये पूछने वाली बात है, बताइए, ठीक है। इसके बाद आई के बाद जे, जे का 10 होता है आई, आई का याद रखिए, आई के बाद जे का क्या होता है? एन होता है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग नहीं बोलते नो, आई नो, जैसे कुछ भी मैं क्वेश्चन पूछू, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, तो इसका आई का 9, आई नो, याद रखेंगे। कैसे याद करेंगे? आई नो, आई नो, द 9 होती है आई नो। एक नया ट्रिक अभी तुरंत याद आया मुझे, अचानक से मैंने बनाया, ठीक है। आई का 9, आई नो, आई नो, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 का जे, जे का 10, 10 का जे। चलिए कुछ ट्रिक बनाइए, अभी यहीं पे बना देते हैं ना हम लोग, कुछ अलग से ऐसा थोड़ी कि याद करके, यहीं पे कुछ ट्रिक बना देते हैं। जे का जैसे, जे का कैसे बनाए? जे का बना देते हैं, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, वही तो याद कर रहा हूं। जे का याद रखिएगा सभी, जे का यहां से याद कर सकते हैं ना, इजोटी 10, ये तो याद है, देखिए जे से आ गया, इजोटी में जे आ रहा है, खेल खत्म, है ना। इसका 11 चले तो किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, याद रहेगा ये। 12 में चले तो एल, जब हम बोलते हैं एल तो 12, एल बोलते हैं तो 12, अचानक से बोलते हैं ना 12, एल 12, एल आ रहा है, मतलब कि ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 12, ठीक है। अब m इक्वल टू 13, तो कैसे याद करेंगे? m इक्वल टू 13, मेरा m हो गया 13, मेरा 13, मेरा 13, मेरा 13, मेरा 13, तो हो गया 13 यानी 13। n की प्लेस वैल्यू 14, कैसे याद करेंगे? 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 14 नवंबर, एन है, एन की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 14 नवंबर, एन से आता है नवंबर और ये हो गया 14, तो एन की वैल्यू हो गई 14 नवंबर, ठीक है। इसका ओ कैसे याद करेंगे? ओ तो इजोटी में आ गया, इजोटी तो याद होना ही चाहिए, 5 का गैप है ना। चलिए इसके बाद पी चले, पी में क्या होगा? पी की प्लेस वैल्यू होगी 16, ओके आर्यमान, ठीक है। चलिए ठीक है, पी हो गया 16, याद रखिएगा ये आपको याद करना है, ठीक है। पी की हो गई 16। इसका 17, 17 क्यू का 17 क्यों? क्योंकि क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17 और क्वीन पर होता है खतरा, क्योंकि उसके पास इतने सारे सोने चांदी, इतनी सारी दौलत होती है, ठीक है, क्वीन रानी, ठीक है। तो देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, होता है क्वीन पर खतरा, क्वीन पर खतरा, क्वीन पर खतरा, क्वीन मतलब क्यू और 17, क्वीन पर खतरा मतलब 17, 17 मतलब 17, क्वीन पर खतरा, क्वीन पर 17, क्या बोला आप? क्या होता है? पुलिस नंबर 16, P16
अच्छा देखिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए, P16 को पीसी, पीसी, ठीक है, पीसी नहीं बोलते ना, पीसी पर्सनल कंप्यूटर हमारा होता है ना, पीसी है हमारा, पीसी है। तो क्या करें हम, पीसी P6। अब तो ऐसा तो होगा नहीं कि 6 होगा, क्योंकि हमको पता है F6 स्टार्टिंग में, P16 होगा, PC16। ठीक है, 17 क्वीन पर खतरा, 17, 18 राजा बनने की उम्र, 18 बिल्कुल वोट डालने के लिए रेडी हो जाते हैं, राजा बनाने की। ठीक है, राजा बनाने की उम्र कर देते हैं, बनने की जगह बनाने की उम्र। ठीक है, राजा बनाने की उम्र 18। ठीक है, R18 राजा बनाने की उम्र, मतलब वोट देने के लिए कब एलिजिबल हो जाते हैं, 18 में, तो याद रहिए। 19 S19, 19 को कैसे याद करेंगे अभी मैं बता दूंगा। 20 T20 मैच, मैच आ गया, अब तो सबको याद होगा, T20 मैच आपको याद ही होगा। ठीक है, इसका देखिए U21 तो यूथ, यूथ युवा, युवा 21 ईयर, युवा 21 ईयर, 21 ईयर में आप हो जाते हैं यूथ, यंग, युवा कहलाने लगते हैं। ठीक है, अब वी देखें तो वी में देखिए दो लाइन है, एक इधर से एक इधर से, तो बस 2 है 22, तो याद रखिएगा। अब डब्लू देखें तो डब्लू कैसा, जब हम एम की बात करते हैं तो मेरा तेरा, तो वो क्या होता है 13 पे। ठीक है, जब उसको पलट देते हैं तो बन जाता है डब्लू, तो एम आ गया 13 पे, ये 23 में, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एक्स, जब एक्स हम बनाए तो ये इसको मान लीजिए मिडिल पॉइंट, तो यहां से 1 2 3 4 लाइन। ठीक है, तो 24 आ गया। और आप सभी को पता है कि जेड आएगा 26 पे, उससे पहले वाई आएगा 25 में। कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, हर चीज का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। ठीक, ठीक है, चलिए अब याद कर लीजिएगा ना। ठीक, अच्छा वरदान याद रखिएगा, इजोटी और सी फिलोरक्स। अब इसमें देखिए ये बैकवर्ड ऑर्डर हो गए, मतलब कि अपोजिट से पोजीशन, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं, मैं अभी सिखा दूंगा, अभी देखिएगा इसकी कोई जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला बताऊंगा, चुटकियों में, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये देखिए इंग्लिश अल्फाबेट उनकी पोजीशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी सिखा दूंगा मैं। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की, अब अचानक से मैं पूछ लूं, मेरे से कोई पूछे टी की प्लेस वैल्यू, मैं डायरेक्ट बोल दिया 20, क्यू की प्लेस वैल्यू पिन पर खतरा यानी 17, एम की मेरा 13, 13 हो गया। ठीक है, एल 12, ठीक है, एफ 6, एक्स 24, यू 21, यू 21। ठीक है, ये देखिए ऐसा याद हो जाएगा। अभी देखते हैं, अभी आपको कुछ बताते हैं। अब अपोजिट लेटर फाइंड करने की, उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने की सब कुछ मैं ट्रिक बता दूंगा। अब अपोजिट लेटर का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा ये समझते हैं। ठीक है, ए का अपोजिट जेड है, रीजन क्या है, स्टार्टिंग से प्लेस वैल्यू और अपोजिट से प्लेस वैल्यू सेम, मतलब कि स्टार्टिंग से प्लेस वैल्यू 1 किसकी है, ए की, और अपोजिट से 1 प्लेस वैल्यू किसकी, जेड की, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। स्टार्टिंग से प्लेस वैल्यू 2, मतलब सेकेंड नंबर, स्टार्टिंग से सेकेंड नंबर पे बी आता है और अपोजिट से सेकेंड नंबर पे वाई आता है, तो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तो इसको कैसे याद करें जरा बताइए। तो याद करने का तरीका है ए टू जेड। ठीक है, कोई मार्केट में जाएंगे तो वहां लिखा था ए टू जेड सामान मिलता है। बी ओ वाई को हो गया बॉय, ठीक है, सी एक्स का हो गया 6, डी ई डी डब्ल्यू का क्या हो गया ड्यू। ठीक है, याद रखिएगा। ईवी का, आप सभी शाम को जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो गुड इवनिंग कहते हैं। ठीक है, इवनिंग कहते हैं ना। हाँ, क्रैक्स या क्रैक्स से कर सकते हैं, या 6 से याद कर सकते हैं। आइडियल ट्रिक सबको याद थोड़ी रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इवनिंग आ गया, एफ यू है गया ना, तो ये हो गया फन। देखिए फन, फन से याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमको चाहिए ये ए टू जेड हो गया, बी और वाई, अच्छा बी और वाई हो गया, यहाँ पे सी एक्स प्रोनाउंसिएट करना है, डी डब्ल्यू हो गया, यहाँ पे ई और वी हो गया, एफ और यू हो गया, जी टी, जी टी कैसे याद करेंगे, ग्रेड से याद कर सकते हैं, गॉड से याद कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया तो आपको पता है कि गौरव सर, यानी मैंने आपको पढ़ाया क्या, इंटेलिजेंस, तो गौरव टीचर, सिंपल सा।
जिसने, हाँ ठीक है, तो यहां पे रख दीजिए GAURAV, ठीक है, इसके बाद ये टीचर, GT याद रहेगा, या गॉड, ग्रेट, जैसा याद कर दीजिए, GT का जेंटलमैन, कैसा भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, फन को आप फ्लू से भी याद कर सकते हैं, फन इसलिए कि हाँ देखिए FU है तो फन हो गया, या फ्लू से FLU है तो F का U, फ्लू। हाँ ये बहुत बढ़िया है। GT का गुजरात टाइटन से भी कर सकते हैं, वेरी गुड, जैसा आपका मन है कर सकते हैं। HS को, इसको देखिए हाई स्कूल से कर लीजिए, इसे कर लेंगे हम हाई स्कूल, हाई स्कूल हो गया। ये इंडियन रेलवे से हो जाएगा, J और Q, जब ताश खेलते हैं कार्ड्स तो जोकर और क्वीन होती है, ठीक है, तो जोकर और क्वीन से हो गया। KP को PK मूवी, जब K P का अपोजिट है मतलब कि P भी K का अपोजिट होगा, ठीक है। LO को किसे याद करेंगे, लव से, LOV, इसमें देखिए L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब MN का क्या है, मन, MN का है मन, मन, तो M का अपोजिट हो गया N, मन, ठीक है। और हाई स्कूल है तो उसको आप हेलो सर भी कर सकते हैं, है ना, जैसे कि मैं क्लास आता हूं तो हेलो बच्चों कहता हूं तो आप बोलेंगे हेलो सर, है ना, तो हेलो, ठीक है, तब क्या होगा, हेलो सर, या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कुछ भी बोलिए ना। कपड़ा, हाँ पीके मूवी याद कर लीजिए ना, पीके मूवी, कौन सी मूवी, पीके, पीके मूवी, हाँ। MN को मून से भी याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, मनी से भी याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं, मून से, मनी से, मन से, ठीक है। चलिए अब हमको जानना है क्या, कि अपोजिट लेटर्स या प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। जैसे हमको यह पता चल गया कि देखिए ध्यान से सुनिए, कि F की प्लेस वैल्यू हो गई 6, स्टार्टिंग से 6 हो गई, अब उसकी अपोजिट से प्लेस वैल्यू बतानी, तो करें क्या, तो 27 में से जो F की रियल प्लेस वैल्यू है स्टार्टिंग से उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, लिखा भी हुआ है अपोजिट पोजिशन ऑफ एनी लेटर्स, ठीक है, हमको फाइंड करना है, तो 27 माइनस करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ दैट लेटर, ठीक है। तो जैसे एफ की प्लेस वैल्यू निकालनी, तो 27 में से माइनस करें, एफ की रियल प्लेस वैल्यू 6, तो आ गया 21, मतलब कि एफ की प्लेस वैल्यू अपोजिट से होगी 21, ठीक है ना। और कुछ, अब जैसे हमको पता है एफ की प्लेस वैल्यू अपोजिट से, अब हमको एफ की प्लेस वैल्यू पता है अपोजिट से, अब देखिए उल्टे क्वेश्चन, एफ की प्लेस वैल्यू अपोजिट से, किसी ने बोल दिया कि एफ जो है अपोजिट साइड से कौन से नंबर पे आता है, 21 पे, तो स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन बताइए, तो फिर भी क्या करेंगे, 27 माइनस प्लेस अपोजिट से जो प्लेस वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे, तो स्टार्टिंग से प्लेस वैल्यू आ जाएगी। 27 को मानना है रेफरेंस, याद रखिए, है ना, 27 को हमको मानना है रेफरेंस, हो जाएगा, कर लेंगे, चलिए याद रखिएगा, ये हो गया। चलिए अब तो ये बस बस 2 ही टॉपिक और बचे, फिर खत्म है खेल। अच्छा, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट है, लेकिन अच्छा एक है फ्रॉम लेफ्ट है, फ्रॉम राइट है, पर टू लेफ्ट और टू राइट नहीं है, तो इसको अभी मैं बता दूंगा, घबराइए मत, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट है, देखिए ABCD पूरा जेड तक हमने लिख दिया, ठीक है, अभी मैं इधर देख रहा हूं ABCD मैंने जेड तक लिख दिया। अब बोला जाए कि फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि बाएं से, ठीक है, तो बाएं ये अपना लेफ्ट साइड है, ये अपना राइट साइड है, ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस है मेरा, इधर जहां पे आपको क्वेश्चन पेपर, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा देखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट मतलब हमको लेफ्ट से राइट की ओर आना है, लेफ्ट से आना है, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से बाएं से, इट मींस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ए से बी, बी से सी, इस हिसाब से चलेंगे। फ्रॉम राइट बोला जाए तो हमको ऐसा आना, फ्रॉम राइट मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब जेड, जेड के बाद फिर वाई, वाई के बाद एक्स, इस सीक्वेंस में आना है, ठीक है। मस्त ट्रिक है ना आर्यमान, बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलिए अब हो गया, ये हो गया फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे नोट कर लें,
टू द लेफ्ट, टू राइट। टू लेफ्ट टू राइट मतलब कि लेफ्ट की ओर, ठीक है, लेफ्ट की ओर और राइट की ओर, जरा देखें हम, ठीक है। तो एबीसीडी पूरा लिखा हुआ है। अब बोला जाए लेफ्ट की ओर जाना है, टू लेफ्ट मतलब हमको लेफ्ट की ओर जाना है, तो लेफ्ट किधर है, इधर, तो हम इधर से ऐसा स्टार्ट करेंगे, जेड वाई एक्स ऐसा, ठीक है। और राइट की ओर जाना है, टू द राइट, टू द राइट, फिर राइट की ओर जाएंगे मतलब उधर जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बात हो रही यहाँ पे टू लेफ्ट, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट की ओर जाना है। लेफ्ट की ओर जाएंगे तो कैसा चलेंगे हम बताइए, लेफ्ट की ओर अगर हम जाएं तो लेफ्ट की ओर जाएंगे तो कैसा चलेंगे, देखिए जेड, फिर इसके बाद, है ना, इसको आप ऐसा कर लीजिए ऐसा समझने के लिए, टू द लेफ्ट मतलब ये जेड है, तो जेड से हम जा रहे हैं लेफ्ट की ओर, ठीक है। वाई, वाई से हम जा रहे हैं इधर, ठीक है, वाई के पहले एक्स आ गया, फिर ऐसा कर दीजिए ए तक पहुंचे, ऐसा टू द लेफ्ट, लेफ्ट की ओर, ठीक है। अब इसके बाद टू द राइट, टू द राइट मतलब राइट की ओर, राइट उधर है। अब देखिए फ्रॉम लेफ्ट मतलब लेफ्ट से, फ्रॉम राइट मतलब फ्रॉम राइट से, लेकिन यहां है टू द लेफ्ट, टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट मतलब कि क्या होगा, टू लेफ्ट मतलब हमको जाना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और टू राइट मतलब, टू राइट मतलब क्या, टू राइट की ओर जाना मतलब लेफ्ट टू राइट, जबकि इसमें देखिए उल्टा था, इसमें क्या था कि फ्रॉम लेफ्ट मतलब कि इट मींस लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसमें क्या है, टू लेफ्ट मतलब राइट टू लेफ्ट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब टू राइट, टू राइट मतलब राइट की ओर जाना है मतलब लेफ्ट से राइट, मतलब फिर ए, इसे बी, बी से सी, फिर ऐसा आगे बढ़ेंगे तो जेड तक हम ऐसा चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल आर्यमान। चलिए ये हो गया कंप्लीट, ये हमने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। बस इतना ही था। तो ये सब जितने भी ट्रिक है, जितने भी आपको समझाया गया मैंने मेरे द्वारा, सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी जो अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू, जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर्स कौन से हैं उसके ट्रिक बताई गई, तो कोडिंग डिकोडिंग का ये ट्रिक आप याद रखिएगा, क्योंकि कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे, और देखेंगे साथ में एक आध चैप्टर और ले लेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर आपके कुछ चैप्टर्स बच जाएंगे, जैसे एनालॉजी बच जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग तो कर ही लेंगे, एनालॉजी बच जाएगा आपका, क्लासिफिकेशन बच जाएगा, सीरीज बच जाएगा, डायरेक्शन एंड रैंकिंग वाला चैप्टर बच जाएगा, और एक बच जाएगा आपका ब्लड रिलेशन। सारी चीजें हम जल्दी ही, तो ये 4 से 5 दिन में आपका जीआई का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम जीके की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और सभी बच्चों को आज 4 बजे जुड़ जाना है, ठीक है। 4 बजे आज मैं गेस पेपर जो नेक्स्ट पार्ट है उसका, उसको सॉल्व कराऊंगा, तो सभी बच्चों को जुड़ जाना है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। शाम को 4 बजे आज सभी बच्चे जुड़ जाएंगे ना। 4 बजे आपकी क्लास होगी, किसकी, किसकी क्लास होगी जरा बताइए, क्लास होगी आपकी मॉडल गेस पेपर हम सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अलविदा, ठीक है। मिलते हैं कल, फिर रिवीजन करके आइएगा, हाँ रिवीजन करके आइएगा, इसी को वापस से प्रैक्टिस कीजिए जो पढ़ा रहा हूं तुरंत, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए।